हेलो एवरीवन। आपने नोटिस किया होगा कि जब भी आप कोई ट्रेड लेते हो तो मार्केट वहाँ से रिवर्स हो जाता है और आपका एसएल हिट हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप चार्ट पे वही देख रहे हो जो 95% रिटेल ट्रेडर्स देख रहे हैं। दरअसल होता क्या है कि बैंक्स और इंस्टीट्यूशंस कभी भी इंडिकेटर्स को देख कर ट्रेड नहीं करते हैं। उनके अपने कुछ अलग मेथड होते हैं। तो कैसा हो कि अगर हम उनके फुटप्रिंट्स को फॉलो करते हुए सेटअप्स को ट्रेड करें, तो उन्हीं में से आज हम एक सेटअप को डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है बिग बार सेटअप। और आज से मैं एक ऐसी सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूं जिसमें मैं आपको किसी यूट्यूबर का पेड कोर्स के इक्वल नॉलेज फ्री में दूंगा। क्योंकि ये कोर्स आपको फ्री में मिल रहा है तो मे भी इसकी इतनी वैल्यू ना हो, बट एनीवेज लेट्स बिगिन टू अवर सीरीज। वेलकम टू डे वन। हाँ, तो कोई भी चीज़ को मास्टर करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होती है उसकी स्टार्टिंग, कि आप स्टार्टिंग से कैसे डिसिप्लिन से ट्रेड करते हो, कैसे डिसिप्लिन से रूल्स को फॉलो करते हो, कैसे माइंडसेट के साथ में ट्रेड करते हो। तो अगर आप ये सब चीज़ें फॉलो करते हो तो आप उस चीज़ को आपको मास्टर करने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो फटाफट से मूव होते हैं हम आज के हमारे टॉपिक के ऊपर, जो कि है हाउ टू स्टार्ट। सो फर्स्ट पॉइंट है कि कीप अ बैक टेस्टिंग प्लान फॉर एटलीस्ट 3 मंथ्स। कोई भी जॉब, कोई भी बिजनेस या फिर कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले आपको उसके बारे में पता नहीं होता है। आपको ट्रेनिंग दी जाती है, आपको उस चीज़ के लिए प्रिपेयर किया जाता है। और आप मान के चलिए कि ये आप अगले 3 मंथ्स के लिए आप इस सेटअप के लिए ट्रेन हो रहे हो, आप इस सेटअप के लिए प्रिपेयर हो रहे हो। तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। नेक्स्ट, स्टार्ट विद वेरी लेस क्वांटिटी और कैपिटल विच यू कैन अफोर्ड टू लूज़। अगर ट्रेनिंग ख़त्म होने के बाद में आपका मन करे तो आप रियल मनी के साथ में, मतलब बहुत ही लेस क्वांटिटी के साथ में ट्रेड कर सकते हो। और अगर आपका मन नहीं मानता है तो आप उसके बाद में भी ओनली ऑब्जर्व कर सकते हो, अपने नोट्स को प्रिपेयर कर सकते हो, अपने आप को और ट्रेन कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सेट प्रॉपर स्टॉप लॉस ऑन योर सिस्टम वाइल ट्रेडिंग। ज़रूरी नहीं है कि ये इसी सेटअप के अंदर काम करे, ये आपकी एंटायर जर्नी के लिए ये बात है कि जब भी आप ट्रेड करते हो, लेट सपोज किसी ऑप्शन का प्रीमियम 110 पे है, तो आपको ऐसा सोचने से नहीं होगा कि 100 पर आते ही मैं इसको निकाल दूंगा। नहीं, आपको अपने सिस्टम पर, आपको अपने सेटअप पर, आपको अपने ब्रोकर पे 100 का ऑर्डर डाल के एग्जीक्यूट करना होगा पहले से ही। ट्राई टू होल्ड द ट्रेड विद द मिनिमम 1:2 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। अगर आप कोई भी ट्रेड में एंटर करते हो तो आपको मिनिमम 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो निकालना ही पड़ेगा, बिकॉज यही आपका लॉस को बैलेंस करने में मदद करता है। ठीक है। स्टार्ट विद ओनली 2 स्कैल्प अ डे टू इंक्रीज योर प्रोबेबिलिटी एंड एक्यूरेसी। स्टार्टिंग के अंदर आपको सिर्फ 2 स्कैल्प ही करना है। अगर आप ऐसा सोचते हो कि मैं 5-5 पॉइंट के 4-5 स्कैल्प कर लूँगा तो मेरा अच्छा खासा दिन निकल जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये 4-5 स्कैल्प कब दिन के 10 से 12 ट्रेड बन जाएंगी आपको पता भी नहीं चलेगा। इंक्रीज योर क्वांटिटी ओनली व्हेन योर ट्रेड्स आर गेटिंग एक्यूरेट। बहुत से लोगों की ये दिक्कत होती है कि उनके 3 से 4 ट्रेड लगातार प्रॉफिट में चले गए, तो वो एक लॉट से सीधा 3 लॉट पे जंप करेंगे। ना ही 2 ना ही 3, सीधा 4 से 5 लॉट के ऊपर। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर इनमें से एक भी ट्रेड आपकी लॉस में चलेगी तो आपका अकाउंट सारा ब्लो हो जाएगा। ठीक है। एंड में आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट के ऊपर, जो कि हर एक ट्रेडर के लिए, इस सीरीज़ को देखने वाले के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रिमेंबर, इफ़ स्कैल्पिंग डज नॉट सूट योर नेचर देन डोंट ट्रेड। अगर स्कैल्पिंग आपको लगता है कि आपके लिए नहीं बनी है, मुझसे इतना झंझट नहीं होता है, तो आपको बिल्कुल भी इसके ऊपर ट्रेड नहीं करना है। मैं तो आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, आप इस सीरीज़ को भी स्किप कर सकते हो। अगर कोई बंदा है जो 5 मिनट के टाइम फ्रेम एनालिसिस करता है और एक लॉट से ट्रेड करता है और वो सोचता है कि मैं 30 रुपये लेके निकलूँगा, प्रॉपर पोजीशनिंग, और वो इसके ऊपर काम करती है, वो उसको सूट होती है, तो भाई आपको स्कैल्पिंग के अंदर नहीं आना है, आपको लॉस ही होगा। राइट। तो ये थे कुछ हमारे ज़रूरी पॉइंट, और अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में, जो कि है इम्पोर्टेंट नोट। अगर आपने इस सीरीज़ की बिगनिंग में इन पॉइंट को स्किप कर दिया तो मे बी आपका P&L हमेशा के लिए रेड में ही रहेगा। आप कभी भी इसके अंदर ग्रीन में नहीं आ सकते। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इंपॉर्टेंट नोट, जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ। हाँ, तो पहला है, इफ़ डे ट्रेंड इज़ वन साइडेड सो यू प्लान योर ट्रेड विद द ट्रेंड। ऑब्वियस ही बात है, अगर कोई दिन है, कोई ट्रेडिंग सेशन है और आप नोटिस कर रहे हो कि वो कब से वन साइडेड मूव देता जा रहा है, देता जा रहा है, मतलब नीचे आने का, उसको रिवर्स लेने का नाम ही नहीं ले रहा है। अगर वो कंटिन्यूसली वन साइडेड ट्रेंड है तो आपको उस स्विंग्स को पकड़ना है, उन बिग बार्स को पकड़ना है, आपको ट्रेड विद द ट्रेंड करनी है, आपको उसके अगेंस्ट सेल नहीं करना है।
तो आपका डेफिनेटली बात है कि वोलेटाइल मार्केट होता है, यहाँ पे हमेशा एसएल होते हैं। इफ़ मार्केट इज़ ट्रेंडिंग सो वी यूज़ स्विंग्स हाई और लो फॉर प्लान ओवर ट्रेड अकॉर्डिंग टू ट्रेंड। लेट सपोज यहाँ पे एक अप ट्रेंड है और यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड है। कभी भी मार्केट ऐसे फॉल नहीं करता, ना ऐसे फॉल करता है, हमेशा वो स्विंग्स बनाता है, राइट। तो लेट सपोज मार्केट ने कुछ ऐसा ट्रेंड देते हुए एक स्विंग को रिटेस्ट किया, कुछ ऐसे या फिर ऐसे, ये ट्रेंड लाइन है और ये सपोर्ट है। तो अगर ट्रेंड लाइन पे आके यहाँ पे एक बिग बार कैंडल बनती है या फिर सपोर्ट के आने के ऊपर यहाँ पे एक बिग बार कैंडल बनती है, तो ये हमारा होता है स्विंग पे ट्रेड लेना। वैसे डाउन ट्रेंड के अंदर आपको स्विंग हाई पे या फिर स्विंग लो के ऊपर एंट्री प्लान करनी है। मार्केट अपने स्विंग पे आएगा, स्विंग हाई के ऊपर बड़ी सी रेड कैंडल बनाएगा और इसके हाई का एसएल और इसके नीचे की आपकी एंट्री रहेगी और वी आर गोइंग फॉर आवर नेक्स्ट मूव। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं आपको थर्ड पॉइंट बताने वाला हूँ, जिस पे 99% ट्रेडर्स अपना पैसा लूज़ करते हैं। इफ़ वी सॉ अ ट्रैप ऑन द स्विंग सो वी कैन प्लान आवर ट्रेड ऑन ट्रैप बिग बार कैंडल। लेट्स सपोज मार्केट अप ट्रेंड के अंदर मूव कर रहा है और यहाँ पे डाउन ट्रेंड के अंदर मूव कर रहा है, ठीक है। कुछ ऐसे मार्केट ने एक स्विंग बनाया और वापस से ऊपर गया, वापस एक स्विंग बनाया और उसको ब्रेक करने की कोशिश की। अब लोग यहाँ पे आएंगे डब्ल्यू पैटर्न, एम पैटर्न, डबल बॉटम, डबल टॉप, ये कुछ भी अपना। मार्केट पहले स्विंग को ब्रेक करेगा, यहाँ पे एक रेड कैंडल की क्लोजिंग देगा, सारे ट्रेडर्स यहाँ पे जंप करेंगे और फिर बड़ी सी कैंडल के साथ में सारे स्टॉप लॉस को लपेट लेगा और यहीं पे हमारी एंट्री बनेगी, जहाँ पे हम इसके ऊपर की एंट्री, इस कैंडल के नीचे का स्टॉप लॉस और वी आर गो फॉर नेक्स्ट मूव। वैसे ही डाउन ट्रेंड के अंदर मार्केट एक स्विंग को ब्रेक करेगा, लोगों को लगेगा यहाँ से अप साइड मूव आने वाला है, मार्केट एक ही बड़ी कैंडल बनाएगा और यहाँ पे हमारी एंट्री, इसके ऊपर कैसल, इसके नीचे की एंट्री और वी आर गो फॉर आवर नेक्स्ट मूव। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं इसी सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट के अंदर। स्टे ट्यून। थैंक यू।